नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। क्या वाकई में कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के बीच जो चल रहा था वो अब धीरे धीरे टूटता चल रहा है? प्यार क्यों इतना जल्दी बिखर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुखराम ओरांव, दीपक बिरुआ ऐसे तमाम 3 विधायक एक साथ कहे कि अगली बार पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लोकसभा में भी हम सीट नहीं देंगे कांग्रेस को। इन सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएमएम पार्टी के सुप्रियो महासचिव जो हैं सुप्रियो दा वो जुड़े हुए हैं। दादा, इतना जल्दी प्यार में खटास क्यों उत्पन्न होने लगा? चकद्दरपुर में तीनों नेताओं ने कहा, आपके दीपक बिरुआ, सुखराम ओरांव और उसके बाद सिंकू जी ने, तमाम लोग नहीं। देखिए, सिंघू का जो इलाका जो है कोल्हान का इलाका परंपरागत रूप से हम लोगों का संघर्ष का भूमि रहा। और आपको ये जानकर आज आपको मैं शेयर करता हूँ, आज तक सार्वजनिक रूप से मैं नहीं कहा था कि ये जो साल है 2021, ये भारतीय संसद में पहला आदिवासी सांसद के पहुंचने का 100 साल है। और वहां से पहला सांसद कोल्हान से ही चुनकर गए थे भारत के संसद में 1921 में। इसलिए तब से जहां पर भी आदिवासी राइट का सवाल है, आदिवासी अधिकार का हो, पहचान का हो, सम्मान का हो, उसके गौरव का हो, तो वो कोल्हान का ही पवित्र। तो इसलिए कोल्हान के हर कार्यकर्ता का, हर लोगों का, जिनका भी जुड़ाव कोल्हान से है, उन लोगों का इच्छा रहता है कि हम लोगों का झंडा बरदार, जो हम लोगों का जो प्रतिनिधि है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही है। इसलिए ये बातें उन्होंने अपनी जो वहाँ की सोच है उस सोच को। तो क्या गीता कोड़ा आदिवासी से जुड़े मुद्दे को संसद में उस तरीके से नहीं उठा पा रही हैं जिस तरीके से जेएमएम का एक सांसद रखता है? नहीं, देखिए, वो अलग मामला है। हर पॉलिटिकल पार्टी का कंपल्शन होता है। आप भी देखे होंगे कि अभी हम लोगों का जो 20 सूत्री का गठन होने जा रहा है, उसमें हर पार्टियां चाहती है कि हर संगठन के लोग कि जिला का उपाध्यक्ष मेरे संगठन का हो। लेकिन चूँकि गठबंधन के हम लोगों की यहाँ पर खाका है, उसमें कुछ त्याग हमको भी करना पड़ेगा, कुछ त्याग कांग्रेस को भी करना पड़ेगा। बोला गलत त्याग हुआ था। उन तीनों ने यही कहा कि त्याग कर कर हम लूज किए, आज 30 से हमारी संख्या ज़्यादा होती। वो तीनों, नीरज पूर्ति ने भी कहा, आपके दीपक बिरुआ ने भी कहा, सुखराम ओरांव ने भी कहा कि पार्टी अब किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अकेला हम लोकसभा और अकेला हम विधानसभा जाएंगे। तो अभी तो शुरुआत ही हुई है आपकी दोस्ती की, पर इतना जल्दी बिखराव क्यों? नहीं है, आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, पार्टी फोरम में और कार्यकर्ताओं के जो एस्पिरेशन है उस पर बात करना जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनका कंपल्शन बन जाता है। उसके तहत ये बातें कही गई। लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है वो पार्टी के पहले अंदर बैठ के हम लोग लेते हैं, उसके बाद जो अंतिम निर्णय होगा तो वो केंद्रीय स्तर पर जो हमारे नेता हैं उनके द्वारा लेना है। लेकिन भावना से आप किसी को रोक भी नहीं सकते कि वो अपनी भावना ना व्यक्त करें। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से नगर निगम का बुलडोजर चला, नोटिस का दौर चला, कांग्रेस के नेता भी जज में आए, बड़े बड़े नेता जज में आए, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ये बोल रहे थे, कई विधायक ये बोल रहे थे कि सरकार में हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो इससे तो वाकई में लग रहा है एवरीथिंग इज नॉट ओके। एवरीथिंग इज वेल एंड ओके। देखिए, जो भी नोटिस हुए, जो भी बुलडोजर की बात करें, मुझे नहीं मालूम कहाँ बुलडोज किया गया, किस जगह पर, लेकिन जो भी कार्रवाइयाँ की गई नगर निगम के द्वारा वो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के आलोक में ही की गई। उसमें न राज्य प्रशासन का कोई हस्तक्षेप रहा, न राज्य प्रशासन ने किसी भी तरह के उस आदेश का उल्लंघन किया। तो स्वाभाविक तौर पर न्यायालय से यदि राहत पाना है तो आपको न्यायालय में ही जाना पड़ेगा। वो ना अखबार का कतरन से न्याय मिलेगा,
ना आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से न्याय मिलेगा। एक सवाल था दादा, और उसका जवाब सभी कांग्रेसियों ने यही दिया था कि 15 अगस्त से पहले विश्वसूत्री का गठन हो जाएगा, पर इसमें इतना टाइम खींच रहा है, इसका मतलब कि सहमति किसी बात को लेकर नहीं बन रही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम ये डेट फ्रेम किसने दिया। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि इस तारीख को ये शुभ मुहूर्त है और इसी में सब कुछ होना। राजनीति में हर पल शुभ होता है और हर पल में कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो इसलिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन हमने तो कहा कि हाँ, कुछ तो अपेक्षाएं जो है कार्यकर्ताओं की हर जिलों में, तो उनको समझाने में, उनको एड्रेस करने में कुछ समय लगता है। वो समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग उसका भी समाधान निकालेंगे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे हैं कि जेएमएम को उस बात को भी याद रखना चाहिए जब हम दोनों अकेले लड़े थे और सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई थी, इस तरीके का बयान देने से पहले। तो आप पार्टी के महासचिव होते हुए बतौर, क्या ये उम्मीद करते हैं कि आपके कार्यकर्ता या आपके जो आप लोग डिसीजन मेकिंग बॉडी में हैं, उस बात को भी वाकई में ध्यान में रखेंगे? देखिए, मुझे नहीं मालूम आप कितना बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं से और आप कितना शेयर करते हैं उनके व्यू को, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, यदि वो यही बात कह रहे हैं 2014 की बात, तो आपको याद होगा उस समय हम ही लोगों ने कहा था कि ये कांग्रेस द्वारा एक ब्लंडर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि आपको हमारे नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहिए, तभी इस राज्य की जनता का मैंडेट हमारे पक्ष में आएगा। इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया और 2019 को उन्होंने हम लोगों के साथ, हम लोगों का नेतृत्व को स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ा। और आगामी दिनों में मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उनके पास में ये सहज विकल्प है कि वो हमारे साथ रहे। इसलिए आप देखेंगे कि कल का जो बैठक है, जो भाजपा विरोधी जितनी भी राजनीतिक शक्तियाँ, उस बैठक में हम भी शरीक रहेंगे और हम लोग भी अपनी बात को कहेंगे। माननीय जो हमारे जो यूपीए के चेयरपर्सन हैं, उनके लीडरशिप में बैठक होगी। इस बात पे ही जोर रहेगा कि क्षेत्रीय जो स्तर पर जो लोग हैं, उनको और संगठित करके यहाँ पर एक विकल्प, राजनीतिक विकल्प हम लोग दे पाए। क्या गुरुजी ने जब एक बार कह दिया था कि कांग्रेस भरोसेमंद नहीं है, उस बात को ध्यान में रखती है पार्टी, या फिर आपने जैसा कहा कि स्वाभाविक मित्र कि अगर हमको लेके चलेंगे तभी कांग्रेस का कायाकल्प होगा, इसीलिए उनको अंडर प्ले किया जा रहा है? नहीं, किसी को अंडर प्ले नहीं किया जा रहा, सबको ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि राजद को हम लोगों ने यहाँ पर 7 सीटें दी थी। 7 सीटों वो एक ही सीट पर कामयाब हो गए। लेकिन आपको याद होगा कि 28 तारीख जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 दिसंबर को शपथ किया, तो पूरे सम्मानपूर्वक उस दिन उनके एकमात्र जो जनप्रतिनिधि थे, उनको भी कैबिनेट में सहयोगी बनाया गया। तो हम तो जो कमिटेड हैं, हम अपने कमिटमेंट से आज तक कभी पीछे नहीं हटे। तो दादा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन के सारे मित्र बहुत इंटैक्ट हैं और सब कोई हैप्पी है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। जहाँ तक भावना है कार्यकर्ताओं की, एमएलओ की, तो उनका कहना मजबूरी है, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कुछ करने पड़ते हैं कदम। आखिरी निर्णय तो केंद्रीय समिति ही लेगी कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in